नमस्कार दोस्तों। मैं हूं उदय महतो और आप लोग देख रहे हैं उदय महतो टेक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे SKMU चांसलर पोर्टल के माध्यम से एडमिशन कैसे करें। अगर आप अंडर ग्रेजुएट यूजी, इसको शॉर्ट में कहा जाता है, या किसी अन्य कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल शुरुआत से अंत तक ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस बताएंगे ताकि आप बिना किसी गलती के फॉर्म भर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और ये हम आपको कंप्यूटर में दिखा रहे हैं, पर आप अपने मोबाइल से भी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिया हुआ है, नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। देख सकते हैं SKMU का ये नोटिफिकेशन है और यहाँ पर ये नोटिफिकेशन यूजी एडमिशन नोटिस, ये यूजी एडमिशन नोटिस है। देख सकते हैं एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन यूजी सेमेस्टर 1 सेशन देख सकते हैं। ये 26 से लेकर के 30 तक का है। अंडर द फोर्थ ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी फोर्थ ईयर यानी 4 साल का ये अंडर ग्रेजुएट होगा, जो कि आपका NAP के तहत ये होने वाला है। NAP के तहत होगा। देखिए आगे हम लोग देखते हैं इसका कब कब क्या होने वाला है। देखिए ये ओपन ओपन होगा, जो चांसलर पोर्टल से एडमिशन होगा, SKMU का चांसलर पोर्टल से ये एडमिशन होगा। तो आपका डेट 25/6/2026 यानी 25 जून से लेकर के 8 जुलाई तक ये होगा। आपका यूनिवर्सिटी झारखंड gov.in पर होने वाला है। इस वेबसाइट पर आपको करना है। और पब्लिश ऑफ 1 मार्च मेरिट लिस्ट, यानी सॉरी 1 मार्च नहीं है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आपका होगा 11 जुलाई को होगा। यानी आपका 8 जुलाई को रजिस्ट्रेशन का डेट लास्ट होता है और आपका जाकर के 11 जुलाई को आपका मेरिट लिस्ट फर्स्ट आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट अगर पब्लिश हो जाएगा, उसके बाद आपका अगर उस मेरिट लिस्ट में अगर नाम आता है तो आप एडमिशन के लिए अप्लीकेबल है, अन्यथा आप रिजेक्ट हो गए हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर दिया जाएगा आपको 13/7 से लेकर के 23 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फिर लास्ट पेमेंट ऑफ एडमिशन फॉर द फर्स्ट मेरिट लिस्ट, यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो सिलेक्ट हुआ है उसके एडमिशन के लिए 24/7 तक लास्ट डेट है, उसी के बीच में आपको करना है। और सब्मिशन ही चांसलर टू रिसीव रिप्रेजेंट कॉलेज, यानी कॉलेज में आपको जमा करना है। फिर तब आपको जाकर के जितना शेष बचेगा फिर सेकंड मेरिट लिस्ट जमा जारी करेगा, 25/7 को जारी करेगा। फिर उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 27 से लेकर के 1 अगस्त तक। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका ऑनलाइन कैसे करेंगे। तो देख सकते हैं आपका ये द एप्लीकेशन फी इंस्टॉल 100 रुपया रेगुलर लगेगा कोर्स, और जो 500 रुपया वोकेशनल कोर्स अगर करना चाहता है उसको 500 रुपया लगेगा, 500 आपको लगेगा। तो आइए आप लोग को ऑनलाइन करके दिखाते हैं कि आप लोग किस तरह से इसका ऑनलाइन अपने खुद से कर सकते हैं बिना कोई गलती का। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रोम ब्राउजर को खोलेंगे। क्रोम ब्राउजर में क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे SKMU चांसलर पोर्टल, SKMU चांसलर पोर्टल, चांसलर पोर्टल। उसके बाद क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका यहाँ चांसलर पोर्टल खुल गया है। इसको क्लिक करेंगे फर्स्ट में। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, आप तो पहले आप कभी एडमिशन इसमें लिए नहीं है, एडमिशन इसमें आईडी नहीं बनाया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आईडी बनाना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट साइन अप, यहाँ पर करेंगे क्लिक, स्टूडेंट साइन अप में क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इंटर योर नेम, इसमें अपना नाम भरना है, इसमें इसमें अपना नाम भरना है। उसके बाद इसमें ईमेल आईडी भरना है। उसके बाद इसमें आपको योर नेम, यानी चांसलर पोर्टल का ये लॉगिन आईडी बनेगा। आईडी का मतलब जिस तरह से आईडी बनता है उसमें इंस्टाग्राम वगैरह में बनता है, इस तरह से आप लोग जैसे यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल देकर के दिखाया है, कुमार डैश और 1 दिया हुआ है उसी तरह से। और उसके बाद यहाँ फिर मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद पासवर्ड बनाना है, उसके बाद फिर कंफर्म पासवर्ड बनाना है। तो उसके बाद आपको यहाँ कैप्चा फिल करना है। कैप्चा में देखिए यहाँ पर दिया हुआ 2 डिजिट दिया हुआ है, इसको ऐड करके यहाँ साइन अप में क्लिक करना है। आइए आप लोगों को करके दिखाते हैं। देखिए इस तरह से हम ये जो है आप लोग को डेमो हम नाम भर के दिखा रहे हो, ईमेल आईडी ये डेमो है। आप अपना अपना एक एक, एक फिक्स कर दीजिए ईमेल आईडी को। ईमेल आईडी एक अपना नाम से ईमेल आईडी बना लीजिए और एक अपना मोबाइल नंबर रखिए, क्योंकि उसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपको सब चीज OTP वगैरह आएगा। आगे भी चल करके आपको उसमें काम देगा, फॉर्म भरने में, एडमिशन करने में, सारा चीज में आपको उसी में काम देगा। आप यहाँ क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए एक यूजर नेम जो बनाना है, यूजर नेम, तो इसमें आप देखिए मान लेते हैं हम इसको बनाते हैं जिससे भास्कर, BHASKAR भास्कर दिए। उसके बाद इसको क्या करना है, डैश यहाँ जो दिए हैं डैश दे दिए, 1 2 दे दिए, 3 दे दिए। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है कि सॉरी दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी रजिस्टर। तो ऑलरेडी रजिस्टर है तो हम इसको कुछ चेंज करेंगे, क्योंकि हो सके किसी का नाम होगा, तो हम यहाँ पर कर देते हैं 0 1 2 3 कर दिए। देखते हैं इसमें ले रहा है कि नहीं।
0123, हाँ देखिए ये ले लिया। अब इसमें क्या करना है, हम अपना मोबाइल नंबर इसमें डालेंगे। अब उसके बाद देखिए पासवर्ड क्या करेंगे, अब ये पासवर्ड का क्या करेंगे, अब पासवर्ड हम क्या करेंगे, जैसे मान ले देखिए पासवर्ड भी अपने नाम पर रखिए। जैसे पहला अक्षर देखिए कैपिटल दीजिए, जैसे मान ले हम देते हैं भास्कर है, तो भास्कर का हम बी कैपिटल देते हैं, HASKAR भास्कर दे दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, एट द रेट दे दिए, एट द रेट करके 123 दे दिए। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको पासवर्ड दिखा देते हैं। इस तरह से आप लोग दे सकते हैं, लेकिन हम इस पासवर्ड को हम क्या करेंगे, आपको एक एग्जाम्पल की तरह दिखा रहे हैं, लेकिन ये पासवर्ड हम इस तरह से आप दे सकते हैं। अपना नाम का पहला अक्षर बड़ी दीजिएगा, उसके बाद एट द रेट अपना उसका नाम लिखिएगा, उसके बाद अपना एट द रेट और 123 कोई संख्या डाल दीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ कुछ संख्या को चेंज कर देते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पासवर्ड देख लिए। अब दोनों को यहाँ जोड़ करके क्या करना है, 3 और 1 4, तो इस तरह करके हम 4 कर दिए। अब यहाँ पर करेंगे साइन अप, OTP को डाल देंगे। OTP यहाँ देखिए दे दिया है, OTP को बोल दिया है 438988। OTP को डाल देते हैं, वेरीफाई करते हैं उसी OTP को। ये देखिए आप यहाँ स्टूडेंट हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर, देखिए यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, रजिस्टर हो चुका है यहाँ पर देखिए आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको लॉग इन करेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, हम लॉग इन करेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऑलरेडी रजिस्टर, प्लीज लॉग इन हियर, यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे। अब इसको हम लोग लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें हम फिर से क्लिक करेंगे, देखिए ऊपर में यहाँ है लॉग इन, इसमें लॉग इन में क्लिक करेंगे तो वही अब यहाँ पर हम यूजर आईडी को डालेंगे। और जो पासवर्ड बनाए थे उसी पासवर्ड को यहाँ डालेंगे। अब देखिए ये आपका ये खुल चुका है। अब यहाँ पर ये खुल गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि वेरीफाई एंड अपार आईडी फ्रॉम द डैशबोर्ड बिफोर फिलिंग आउट एप्लीकेशन फॉर्म, दिस इज फॉर स्मूथ एडमिशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस। यानी आपको क्या करना है, इसमें अपार आईडी आपको देना है, अपार आईडी आपको चाहिए। देखिए यहाँ पर अपार आईडी भी देना पड़ेगा, बिना अपार आईडी का नहीं होगा। फिर भी देखते हैं, अगर बिना अपार आईडी का हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग को अपार आईडी भी बनाने के लिए सिखाएंगे। यहाँ पर आईडी का, यहाँ पर आपको अपार आईडी का आईडी देना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले कोर्स हम लोग सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, कोर्स को सेलेक्ट करेंगे, जैसे अंडर ग्रेजुएट। अब उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई ईयर 2026 है, 26 कर दिए। अब कौन सा यूनिवर्सिटी में आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए बहुत सारा झारखंड का सभी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है। हम लोग लेना चाहते हैं SKMU में, तो जैसे यहाँ पर है SKMU, तो SKMU में क्लिक करेंगे। SKMU क्लिक कर दिए। अब यहाँ पर करेंगे सेट सेक्शन, सेट कर दिया, वहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे आगे, अब एडमिशन के लिए फिल यहाँ पर जाएंगे, फिल एडमिशन फॉर्म यहाँ पर करेंगे, फिल एडमिशन फॉर्म में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कितना चीजें यहाँ मांगा गया है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन, पेमेंट सेक्शन, लास्ट में पेमेंट करना होगा, यानी 4 स्टेटमेंट, इतना सारा चीज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर लास्ट में क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ये क्लिक करेंगे। आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे, हो रहा है कि सिलेक्शन कोर्स, देखिए कोर्स यहाँ सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे अंडर ग्रेजुएट बैचलर डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ सबमिट करेंगे, ठीक है। जैसे सबमिट करेंगे, ये आपका आगे देखिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्या क्या, ये सारा आप लोग देखिए। आपको यहाँ बोला गया है क्या, यहाँ बोला गया है फाइल साइज होना चाहिए किसका, डायमेंशन होना चाहिए आपका इमेज का 100 KB, ये 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए। फोटो के लिए इतना ऊंचाई हाइट होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, बैकग्राउंड पृष्ठभूमि नीली या सफेद होना चाहिए। चलिए आगे ओके करते हैं। अब इसको हम लोग पूरा भरते हैं। देखिए नाम आपका ऑटोमेटिक यहाँ नाम आ जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ पर आपको यहाँ चेक करने के लिए टिक लगाने के लिए कहा है, लेकिन अब टिक तब लगाएंगे, देखिए यहाँ लिखा है कि सिर्फ अनाथ बच्चों के लिए जिन्हें अपने माता पिता का नाम ज्ञात नहीं है, उसके लिए है, जिसका माता पिता का नाम ज्ञात नहीं है। अगर यहाँ अगर टिक कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर माता पिता का नाम भरने के लिए नहीं आएगा, देख सकते हैं आप लोग,
यहाँ पर चेंज हो जा रहा है। देखिए माता पिता का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक हट जा रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का माता पिता है तो हम लोग इसको रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नाम लिखेंगे पूरा। जैसे ये देखिए यहाँ स्टूडेंट नाम, तो यहाँ पर लिखा है छात्र का नाम हिंदी में। अब नाम हिंदी में लिखेंगे यहाँ पर, तो नाम लिख देते हैं ये। यहाँ पर बोला है कि नाम लिखिए, वो हिंदी में ट्रांसफर कर देगा, कुमार। ये हम लिख दिए। अब इसको यहाँ क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देंगे। कॉपी कर लेंगे और उसको वहाँ क्या करके पेस्ट कर देंगे। ये वहाँ हम लोग को दिया है सुविधा, यहाँ पर क्या करेंगे पेस्ट कर दिया, आ गया। अब फादर नाम, यहाँ पर क्या करना है, फादर नाम लिखना है। उसके बाद हिंदी से नीचे लिखना है, यहाँ फादर नाम लिखते हैं, फादर नाम लिख देते हैं, कुछ भी एक लिख देते हैं, जैसे सोनू, फादर नाम लिखेंगे। उसके बाद देखिए आप लोग हम बता देते हैं, यहाँ फादर नाम भरिएगा, फिर इसको उसी तरह से पिता का नाम भरना है, फिर उसी तरह से माता का नाम भरना है। उसके बाद फिर हिंदी से उसका माता का नाम भरना है। तो माता का नाम हिंदी से आप देखिए टाइप नहीं होगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक हियर में, और माता का नाम जो भी है उसको यहाँ लिखिएगा, वह हिंदी से ऑटोमेटिक यहाँ आ जा रहा है। उसको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरना है, जेंडर भरना है, उसके बाद ब्लड ग्रुप, मैरिटल स्टेटस, उसके बाद कौन सा रिलीजन से आते हैं, कौन सा धर्म, आईडी का टाइप कौन सा प्रूफ के लिए देना होगा, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कॉलेज आईडी, अदर कुछ भी दे दीजिए। आधार कार्ड वगैरह भी है, आधार कार्ड तो ऑप्शन नहीं दिया है, वोटर कार्ड दिया है, पैन कार्ड दिया है, तो अदर में आधार कार्ड डाल सकते हैं। फिर यहाँ आइडेंटिटी मार्क है, नेशनलिटी है, तब फिर जाकर के नीचे में आपको भरना पड़ेगा। देखिए क्या भरना पड़ेगा, डोमिसाइल झारखंड, तो आपको झारखंड का अगर है तो झारखंड का यस कीजिएगा। झारखंड का यस करेगा, कौन सा कैटेगरी आते हैं तो कैटेगरी अपना सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे BC1 कर दिए। उसके बाद ये BPL कैटेगरी में आते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। अगर यस करते हैं तो ठीक है, नहीं कीजिए नो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ बोला है डिफरेंटली एबल कैटेगरी, तो इसमें हम नो कर दीजिए, मतलब हैंडीकैप्ट अगर है तो, विकलांग है तो। उसके बाद ये दिया हुआ है, ये वाला इसको भी नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये बोल रहा है NCC वगैरह का दिया हुआ है कि NCC कैटेगरी, तो NCC अगर है तो ठीक है, नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद NSS बोला है, इसको भी नो कर दीजिए, अगर है तो यस कीजिए। अब फिर यहाँ पर बोला एक्स्ट्रा कल्चर एक्टिविटी, इसको भी नो कर दीजिए, अगर है तो यस कीजिए। फिर यहाँ पर बोला है एक्स सर्विसमैन है, तो इसको भी नो कर देते हैं। ये सब सब नो कर दीजिए, अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। बोला यू आर द टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ यूनिवर्सिटी, यानी कोई कह रहा है कि आपका कोई स्टाफ है, तो यहाँ कर दीजिए, नो कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, एड्रेस डाल देना है। इसमें क्या करना है, एड्रेस डाल देना, जैसे विलेज का नाम लिख दीजिए, जो भी आपका विलेज का नाम है। जैसे हम लिख देते हैं विलेज गोड्डा, जैसे हम गोड्डा ही है उस गोड्डा लिख दिए। सिटी कौन सा आता है तो सिटी लिख दीजिए, जैसे मेरा सिटी यहाँ पर रांची आया है, लेकिन रांची नहीं है, जैसे हम यहाँ पर गोड्डा लिखते हैं, गोड्डा लिख दिए। उसके बाद स्टेट, उसके बाद यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो यहाँ जैसे आप गोड्डा लिख देते हैं, जहाँ से हैं आप। उसके बाद यहाँ पिन कोड डाल दीजिए, पिन कोड डाल दिए। उसके बाद दोनों एड्रेस अगर सेम है, यहाँ टिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपको फाइल फोटो सेट करना है, ये ये आपको यहाँ पर फाइल का पिक्चर से सेट करना, अपलोड करना है, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर उसके बाद यहाँ सेव पर कीजिएगा। आइए आप लोग को आगे करके दिखाते हैं। पड़ेगा लास्ट पास्ट एग्जामिनेशन, आप किस में थे तो 12th में थे, 12th भर दिए। उसका आर्ट्स या साइंस में है तो उसमें भर दिएगा। उसके बाद कोर्स में का मीडियम इंग्लिश था कि हिंदी था, उसको भरना है। उसके बाद कौन सा ईयर में पास किया है, तो 26 में यदि पास किया, 26 में, को अगर पिछला साल पास किया तो फिर उसमें दीजिएगा। उसके बाद कोर्स डिटेल रेगुलर या एक्स थे तो रेगुलर में दे दीजिएगा, रेगुलर। और उसके बाद डिवीजन क्या था, कितना परसेंटेज लाए हैं, तो अपने हिसाब से परसेंटेज दे दीजिएगा। उसके बाद परसेंटेज यहाँ कितना आया है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 82 आया या कुछ आ गया, तो यहाँ पर क्या, अच्छा यहाँ 70 इधर, तो यहाँ पर देते हैं ये 64 देते हैं। और उसके बाद यानी इसी के रेंज में देना है। उसके बाद आपको नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड, यानी किस में थे, तो मान लीजिए झारखंड बोर्ड में थे तो उसका नाम लिखेगा झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, जैसे यहाँ देखिए आ गया झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची। कौन सा स्कूल या कॉलेज में थे, तो उसका नाम लिख दीजिएगा कि कौन सा स्कूल या कॉलेज में थे, तो सर स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कॉलेज स्कूल स्टेट, कौन सा स्टेट में था वो स्टेट दीजिएगा, कहाँ, जैसे जैसे झारखंड से तो झारखंड दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट कहाँ था, तो मान लो वो डिस्ट्रिक्ट जिस कॉलेज से आप पढ़े हैं या स्कूल से, तो वह कौन सा इसमें था जिला में, उसको वहाँ देना है। उसके बाद कौन कौन सब्जेक्ट था, देखिए सब्जेक्ट वाइज एंट्री, यानी कौन कौन सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क्स था, सबका यहाँ सब्जेक्ट का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पहला में देखिए यहाँ पर क्या क्या है, केमिस्ट्री फिजिक्स क्या क्या साइंस रखे हैं, तो साइंस के हिसाब से केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में जैसे सेलेक्ट कर दिए कितना नंबर था,
परसेंटेज था, परसेंटेज देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर फिजिक्स जैसे है, फिजिक्स में देना है, फिजिक्स जैसे आ गया, फिजिक्स, फिजिक्स में फिजिक्स नंबर कितना है, उसी प्रकार से। और जो अगर सब्जेक्ट इंग्लिश जैसा है, ये इंग्लिश जैसे इंग्लिश यहाँ पर देख लीजिए, सिलेक्ट इंग्लिश ले लीजिएगा, इंग्लिश, इंग्लिश में कितना नंबर था, इंग्लिश लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर सीयूटी, अगर सीयूटी अगर एग्जाम दिए थे तो ठीक है, नहीं तो फिर तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, आगे आप लोग को भर के दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ पर कर देते हैं, जैसे ये सब्जेक्ट ले लेते हैं, इसका यहाँ पर 50 हम दे देते हैं। ये एक आप लोग को समझाने के लिए हम दे रहे हैं, क्योंकि आगे ये प्रोसेस बढ़ेगा नहीं, इसलिए आपको हम यहाँ पर दे दिए। उसके बाद यहाँ पर दे देते हैं कुछ, यहाँ पर ये दे दिए, ये हो गया। अब उसी तरह से हम अपना सब्जेक्ट जो जो है दे दिया। उसके बाद यहाँ पर बोला डू यू जेई मेंस एनटीए स्कोर, तो अगर जेई मैंने वगैरह एग्जाम दिया है तो ठीक है, नहीं फिर उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पर उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, इसको सेव कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। उसके बाद फिर अप्लाइंग डिसिप्लिन, अब किस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, अब यहाँ पर ये सब आपका सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको ये मिलेगा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी यहाँ से सिलेक्शन यहाँ दिया है, यूनिवर्सिटी यहाँ पर क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिद्धू कानू मुर्मू, ये सिद्धू कानू मुर्मू अब पहले जो सिलेक्ट किए थे वहीं पर था। अब उस सिद्धू कानू मुर्मू के अंदर में जितना कॉलेज है, सारा कॉलेज का नाम आ गया, देख सकते हैं आप यहाँ सारा कॉलेज का नाम आ गया सिद्धू कानू मुर्मू के यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितना आता है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट कर देते हैं, जैसे गोडा कॉलेज गोडा कर देते हैं, GO गोड्डा कॉलेज गोड्डा, देखिए गोड्डा कॉलेज गोड्डा हो गया। आप किस सब्जेक्ट में रेगुलर लेना चाहते हैं, रेगुलर आ गया, और आगे बढ़ते जाएगा। उसके बाद फिर आप किस में लेना चाहते हैं, साइंस की आर्ट है, अगर साइंस में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको, यहाँ साइंस अगर लेना चाहते हैं, साइंस से किसी से ऑनर्स करना चाहते हैं तो नेचुरल, नेचुरल एंड फिजिकल साइंस इसमें कीजिएगा। और जो सोशल साइंस है यहाँ सोशल साइंस वाला में, और जो मैथमेटिक्स अगर करना चाहता है स्टैटिस्टिक्स, तो इसके लिए यहाँ पर है। तो अगर कोई मान लीजिए जो जिस सब्जेक्ट में मान लीजिए फिजिक्स ऑनर्स करना चाहता है तो फिजिक्स यहाँ इसमें फिजिक्स करना है। फिर यहाँ सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, देखिए फिजिक्स हो गया, लाइफ इन साइंस हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये आपको इसमें कर दिए। अब उसके बाद अब यहाँ पर क्लिक करना है, देखिए यहाँ पर ये हो गया, टिक कर देना है। अब उसके बाद ये चीज हो गया। अब यहाँ पर अगर और आपको किसी में लेना कोई सिलेक्ट करना है कोई दूसरा सब्जेक्ट में, तो फिर आप दूसरा सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। तो अब फिर से यहाँ पर आपको दूसरा सब्जेक्ट में लेना चाहते हैं, फिर आपको यहाँ पर सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी कीजिए, एक से अधिक अप्लाई कर सकते हैं। अब फिर यहाँ दूसरा कॉलेज में कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर महात्मा कॉलेज में कर दिए, फिर यहाँ पर क्या करना है, फिर रेगुलर कर दिए। अगर आपको लग रहा है कि हमको यहाँ पर एडमिशन नहीं होगा तो क्या होगा, तो आप क्या कीजिए, एक से अधिक कॉलेज से अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसी तरह से आपको यहाँ देखिए सिद्धू का यहाँ ये सेलेक्ट किए, यहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट आ रहा है ना, अब यहाँ पर मान लें हम दूसरा लेते हैं, सोशल साइंस ले लेते हैं। देखिए सोशल साइंस, सोशल साइंस में मान लेते हैं हम इकोनॉमिक्स ले लिए, इकोनॉमिक्स ले लिए। अब यहाँ पर इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ ऐड डिसिप्लिन में कीजिए, आपका दोनों लिस्ट में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए दोनों आपको लिस्ट में आ गया नीचे में। आप चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको ये कर सकते हैं। अब आगे क्या करेंगे, सेव एंड वेरीफाई करेंगे, सेव एंड वेरीफाई करेंगे। आप देख सकते हैं सेव एंड वेरीफाई जैसे ही करेंगे तो आपका जितना जो डिटेल भरा है सारा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, कंफर्म एंड सबमिट में क्लिक करना है, कंफर्म एंड सबमिट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या इधर बता रहा है, पेमेंट करने के लिए बोल रहा है। तो अच्छा यहाँ पर टिक करने के लिए बोल रहा है, ये सब आपको चेक करना है, ये टिक करना है, यहाँ पर टिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म करेंगे, कंफर्म में आपको टिक करना है। अब उसके बाद ये आ गया। अब देखिए ये तो आपको एक कोई भी हम सही सही नहीं कोई भी चीज नहीं भरा है, लेकिन आपको बताया गया है कि क्या भरना है, हम क्या करना है, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई भी नाम लेकर के हम आप लोग को भर के दिखा दिए हैं, देख सकते हैं ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। तो आपको जितना सब्जेक्ट के लिए अगर करते हैं यार, जितना कॉलेज अलग अलग कोई सिलेक्ट करते हैं उतना आपको यार उसको पेमेंट करना होगा। आप देख सकते हैं पेमेंट का ऑप्शन दिया है, पे नाउ में क्लिक करना होगा। पे नाउ में क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो यहाँ आप 100 रुपया आपको पेमेंट करना होगा। 100 रुपया पेमेंट करने के लिए आप यहाँ आगे दिया हुआ है कि किससे करना है, तो आप यहाँ कर दीजिए यूपीआई कर दीजिए। यूपीआई में करने के बाद मान लिया सबको आजकल फोन पे गूगल पे चलाता है, फोन पे गूगल पे से आप यहाँ ई कर दीजिए। और QR कोड का अगर ऑप्शन दिया है तो ठीक है, QR कोड का तो ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पर यूपीआई ID यहाँ दिया है क्या, स्कैन एंड पे, हाँ दिया है स्कैन एंड पे, जनरेट QR में कीजिए, स्कैन कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद जैसे पेमेंट होगा आप उसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको अब उसी में आपको लिस्ट सेलेक्ट जब होगा तो आपको यहाँ पर लिस्ट आपको दिखेगा। चलिए आपको बैक होकर के दिखाते हैं, आपको सिलेक्शन होने के बाद आपको लिस्ट कहाँ दिखेगा, आइए आप लोग को। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम इसको पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हम आपको लोग को समझाने के लिए बताया गया था। तो उसके बाद आपको पेमेंट जब कर देंगे तो आपका मेरिट लिस्ट जो आपका जारी होगा, तो मेरिट लिस्ट
11/7 को जारी होगा, 11/7 को जारी होगा। उसके बाद ये 13 से लेकर के 23 तक में एडमिशन हो जाएगा। लास्ट है 24 तारीख का, किसका? 24 जुलाई तक अब मना आपको एडमिशन का लास्ट डेट है। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आप लोग को हर नोटिफिकेशन, आप लोग को हर अपडेट के बारे में जानकारी मिलेगा। और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।